यदि भगवान के पास सच्चा हृदय से और चाहत ले लेते हैं तो भगवान कैसा भी दुख हो नाश कर देते हैं। बाकी और किसी के पास अब चले जाइए इस संसार में, कितना हूँ रुपया खर्चा कर दीजिए, बहुत जगह लोग जाते हैं, बहुत सारा रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि कितना रुपया खर्चा होते हुए भी कहीं कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज इस परमात्मा का पूजा में यानी कि सत्संग में आने से परमात्मा का अनुग्रह आशीष जरूर मिलता है। इसलिए देखिए यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, कोई सुख से बैठे हैं, सारे लोग दुख से ही आए हैं यहाँ। सुखी आदमी तो कोई पूजा में जाता ही नहीं है। जिसे दुख होता है ना वही लोग मंदिर में या मस्जिद में अधिकतर मतलब जाते हैं। ऐसे तो मान लीजिए कि जो पूजा पाठ करने वाले हम तो जाते ही हैं, लेकिन अगर जो संसारिक रूपी लोग होते हैं वो डेली आपको मंदिर में नहीं जाएगा। अगर दुख आएगा ना तो भगवान के याद करता है कि नहीं करता है? बहुत सारे लोग ऐसा है। तो देखिए दुख किस प्रकार का होता है, दैविक और भौतिक। बहुत सारे लोग कौन से दुखी हैं जानते हैं? कहते हैं क्या भैया जी, ज्यादा चकाचक नहीं खाते हैं। अगर ज्यादा चकाचक खाएंगे ना तो शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगी। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देता और अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता। आज ये स्थिति है इस संसार में। इसलिए भगवान कण-कण में है और हमारे अंदर है। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान को कहीं खोजने नहीं जाना है। आप सच्चा मन से, सच्चा हृदय से कहीं भी आप और भगवान क्या पुकार दीजिए तो भगवान आपका काम पूरा कर देगा। बोल नहीं सकते हैं। और अधिकतर लोगों को हम देखते हैं कि मन से दुखी है, मन से, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन, टेंशन, चिंता। मुझे पता नहीं चलता है कि चिंता किस लिए लोग करते हैं। चिंता वही लोग करते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। जो भगवान पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी चिंता हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। देखिए एक सेठ था, उनका फैक्ट्री था, एक फैक्ट्री। और उन फैक्ट्री को मतलब उस सेठ जी चला रहे थे, लेकिन इतना खर्चा किए, जितना खर्चा किए उससे दोगुना मतलब उनका नुकसान जाते रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सोचे कि अब इस फैक्ट्री में आज ताला मार देंगे, अब इस फैक्ट्री को हम नहीं चलाएंगे। तभी उन सेठ जी को याद पड़ा कि हमारे गुरु जी हैं, एक बार हम अपना गुरु जी से मिलते हैं। वो सेठ जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी देखे, बोले कि आज बेटा बहुत दिन बाद आ रहे हो। गुरु जी हम क्या बताएं, हमारी एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री में चला रहा था, लेकिन हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है।
हमें कुछ बताइए ताकि मैं फिर से कुछ कर सकूं। गुरुजी बोले कि बेटा मैं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ अगर वो काम तुम करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर से सेठ जी बोले बोलिए ठीक है गुरुजी आप बताइए हमें। गुरुजी बोले कि तुम्हारा जो फैक्ट्री है ना उस फैक्ट्री में एक राम जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ अभी जो तुम्हारा जो फैक्ट्री है वो तुम्हारा है। जिस दिन अगर तुम सोच लोगे और जान लोगे कि ये मेरा नहीं ये भगवान का है उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सेठ जी अपना घर आए, उसके बाद जैसे कि फिर से अपना फैक्ट्री में गए ताला खोल करके और अपना फैक्ट्री में छोटा सा राम जी का मंदिर बनाए। और गुरु जी बोले थे कि तुम फैक्ट्री में जब आओ या जाओ तुम राम जी से बिना आदेश के कहीं जाना मत। तुम अगर फैक्ट्री से घर जाते हो तब भी बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं आया उस समय भी हाजिरी लगाना कि मैं हे भगवान मैं आ गया, मैं चला गया, आज बंद है। इस तरह से अभी तुम्हारा ये फैक्ट्री है। जिस दिन तुम राम जी को मालिक बना दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब वो क्या किया, गुरु जी के बताया हुआ काम किया। अब देखते ही देखते समझिए कि 50 फैक्ट्री उसका खुल गया। इतना बड़ा फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ उसको 50 फैक्ट्री खुल गया। अब देखिए कहने का मतलब यही है, हम जो करते हैं ना उसे करता नहीं मानना चाहिए, अपने आप को करता नहीं मानना चाहिए। जो भी हो रहा है, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, बस यही समझिए कि हम खा भी रहे थे, हमारे भगवान जो दिए हैं वही वही खा रहे हैं। हम कहीं जा रहे हैं तो भगवान को मर्जी से जा रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं तो भगवान को मर्जी से बोल रहे हैं। जिस दिन इस तरह के अगर आप लोग को समझदारी हो जाएगा तो समझिए कि फिर जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग भरोसा देखिए करते हैं, कभी कभी भरोसा करते हैं और फिर कभी कभी आप लोग को भरोसा टूट जाता है। अगर थोड़ा सा परेशानी आ गया तो आप लोग बहुत चिंता करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए देखिए चिंता करते हैं ना तो भगवान को बहुत गुस्सा आता है। चिंता आप लोग जब करते हैं तो भगवान को बहुत गुस्सा आता है। वही सोचता है कि जब तुम चिंता करिए रहे हो यानी कि तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तब तो चिंता कर रहे हो। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन भगवान को, चिंतन, चिंता नहीं। और देखिए हमेशा राधा 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 अपने मन में या फिर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, कहीं भी चलिए। अगर ये चीज आपको बोलना नहीं है, बस खाली मन में सोचिए कि हम बोल रहे हैं, मुंह से बोलना नहीं है, बस अपने अंदर। आप कहीं भी चलिए देखिए आपका कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगा दीदी भैया। इसलिए कि ये सब सारे चीज को प्रैक्टिकल कर चुके हैं। हम जो प्रैक्टिकल कर लेते हैं वही चीज आप लोग को हम बताते हैं। ये नहीं कि हम आप लोग को बता दिए और हम कुछ करते ही नहीं है। इसलिए हमेशा देखिए कहना चाहिए क्या, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता तू राधे, सच
सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। देखिए इस संसार में आए हैं, कुछ लेकर के नहीं जाइएगा। लेकर के क्या जाइएगा? ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, कल भगवान को जो याद कर रहे हैं ना, यही लेकर के जाइएगा दीदी भैया। बाकी सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं लेकर जाइएगा। आपके पास कितना भी काम है ना, सारा का सारा यही रह जाएगा। याद रख, सिकंदर को हौसले तो वाली थी, जब गया जमीन से तो दोनों हाथ खाली थी। कुछ लेके नहीं जाइएगा, सारा का सारा यही आ जाएगा। बस लेके जाइएगा तो क्या लेके जाइएगा? राम राम सत्य है। चलिए इसी वचनों से सभी को अनुग्रह आशीष मिले, उसके पीछे हमारे घर परिवार को भी धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पवित्र।